हैप्टिक वर्ल्ड के अंदर सभी का स्वागत है। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं ना, तो उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि गाइस हमें जल्द से जल्द 4K भी कंप्लीट करवाना है और 4K पे हमेशा यहाँ पर स्पेशल वीडियो जरूर आती है। चलिए गाइस फिर जल्दी ही शुरू करते हैं। वह अगले पल यहाँ पर जो एनर्जी अभी आगे बढ़ते हुए जा रही थी ना, जो विपिन ने अपने धागे आगे बनाकर रखे हुए थे, आखिरकार वह यहाँ पर एक छोर के ऊपर जाकर रुक ही जाते हैं। वहीं अब वो उसके बाद में आंखें खोलता है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर कुछ मायूसी सी दिख रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपुल जैसे उसको देखता है तो उससे पूछता है, क्या हुआ, कैसा रहा, आखिरकार तुमने कितने लंबे तक यहाँ पर अपने धागे को खींच लिया था। वास्तव में इस समय यहाँ पर जो विपुल था ना, बहुत ही ज्यादा उत्सुक लग रहा था, कि उसको पता था कि उसका बेटा यहाँ पर कोई नॉर्मल व्यक्ति तो था नहीं। आखिरकार जियान कबीले का वो मुखिया बन चुका था। इसके अलावा उसका जो स्टूडेंट था ना, वो आत्मदेवज्ञ था, यानी आत्मज्ञानी। तो उसके साथ में निसंदेह वो जानता था कि उसकी आत्मा के अंदर जो आध्यात्मिक एनर्जी भरी हुई है ना, वह नॉर्मल नहीं होगी, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी हुई होगी। क्या पता वह कहां से कहां पर पहुंच सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन थोड़ा मायूस था ना। वह कहता है, डेट बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैं अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर ही नहीं पाया। मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी का अभी तक 10% हिस्सा भी बाहर नहीं निकाल पाया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक वह छोड़ चुका था। यहाँ पर ये जो दुनिया है ना, वह यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटी है। इसी वजह से यहाँ पर कुछ भी कर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया जहाँ तक उसको पहुंच जाना चाहिए था, विपिन ने उससे कहा। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन था ना, उसने पहले से अपने धागे को 10 लाख किलोमीटर तक फैला लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो खत्म नहीं हुआ था। वहां पर दुनिया ही खत्म हो गई थी, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर वो पेंटिंग की दुनिया के अंदर थे। आखिरकार पेंटिंग की दुनिया को 10 लाख किलोमीटर तक बनाना भी कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपुल कहता है, हाँ बेटा तुमने ये तो सही कहा है, लेकिन चाहे से भले ही यहाँ पर ये पेंटिंग की जो दुनिया है ना, वो छोटी हो, लेकिन मैं वास्तव में ये जानता हूँ कि जो तुमने यहाँ पर अपनी आत्मा को आगे तक फैलाया होगा ना, वो कम तो नहीं हो सकती है। शायद तुमने यहाँ पर जो प्राचीन संत की एक और चुनौती होती है, उसको भी तुमने कंप्लीट कर लिया होगा। हाँ नेट, मैंने तो वैसे यहाँ पर उसके उस सभी चीजों को तो पार कर लिया है। उसके साथ में यहाँ पर मैं भी प्राचीन संत के लिए आगे जाकर जरूर कोशिश करूंगा। बस मुझे अब आत्मा की गहराई बढ़ाकर रखनी है। तो उसके साथ में कहता है, तो चलिए ठीक है, आप एक काम करिए कि अब आप यहाँ पर भी एक बार ट्राई करिए। तो विपुल कहता है, लेकिन हमारी आत्मा की गहराई और हमारी आत्मा इतनी ज्यादा भी नहीं है कि हम लोग इस लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, अरे अरे आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, जब आपका बेटा यहाँ पर है। ये लीजिए, आपके लिए मैं मैनुअल लेकर पहले से आया हुआ हूँ। आप इसको आराम से पढ़कर आप अपनी आत्मा को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर पहले से एक आत्मज्ञानी तो बन ही चुका था, तो आखिरकार उसको यहाँ पर ये सब कुछ छुपाने की क्या जरूरत थी। और यहाँ पर उसने पहले से ही अपने पास में आत्मज्ञान की एक स्कूल खोलने के लिए किताबें बनाकर रखी हुई थी। अगर यहाँ पर उसको स्टूडेंट्स मिल जाते हैं ना, तो वो फिर से यहाँ पर आत्मज्ञान की टेक्निक का यूज कर सकता था। हाँ, हालांकि यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि विपिन यहाँ पर शेन कबीले के अंदर होने के बाद में यहाँ पर जियान कबीले की जो सारी मैनुअल्स है उनको दे रहा होगा। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उसने जियान कबीले के अंदर से एक भी मैनुअल का यूज नहीं किया है। जितने भी उनकी सारी गुप्त मैनुअल्स है ना, उन सभी को उसने साइड में रखा हुआ है। और शेन कबीले से जो रिलेटेड उसने यहाँ पर मैनुअल बनाई थी ना, वह शेन कबीले के लिए काम में आने वाली है। उनकी रक्त रेखा को ध्यान में रखते हुए उसने वह सब कुछ किया था। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपुल था ना, वो भी अब तक उस पूरी मैनुअल को पढ़ चुका था, जो अभी अभी उसने विपिन से ली थी। वाह बेटा, मानना पड़ेगा कि ये जो साधना टेक्निक है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके साथ में तो हम जल्द ही 1 महीने के अंदर हमारी आत्मा को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का है, आप दोनों अभी शुरू हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग के अंदर की जो टाइम है ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से चलता है। आप जल्दी यहाँ पर उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपुल कहता है, बेटा बात कुछ ऐसी कि तुमने यहाँ पर हमें मैनुअल तो दे दी है, लेकिन इस मैनुअल के साथ में भी हमें ना केवल जो प्राचीन संत बनने की पूर्ति है उसको 10% ही कम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 जो मुख्य चीजें है ना, उसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें भी हैं। जैसे कि यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ कि जो उपलब्धियां होती है यहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर से जो उपलब्धियां हासिल की जाती है, दुनिया के अंदर घूमना होता है, दुनिया का सार याद करना होता है, उन सभी को याद करने के बाद में यहाँ पर जो प्राचीन संत है ना, वह बन के बाहर आते हैं। और कोई प्राचीन संत बनना कोई हलवा वलवा नहीं है। प्राचीन संत बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। विपुल यहाँ पर कह ही रहा था कि अचानक से आसपास में जो एनर्जी यहाँ पर भरी हुई थी, जो प्राचीन युग की एनर्जी थी, वो जल्दी एक तरफ बहने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कहीं पे कोई प्लस या कुछ हटा दिया हो, जिसके अंदर से पानी बाहर रिसने लगा हो। अचानक से यहाँ पर वो सभी की निगाहें एक तरफ जाती है, तो उन सभी की निगाहें यहाँ पर जल्दी से जो विपिन के पास में कृपान था ना, उसके ऊपर जाकर पड़ती है।
ये क्या है? यहाँ पर कोई प्राचीन संत के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ पर विपुल पूरी तरह से चौंक चुका था और वह कृपान अब उनकी निगाहों के अंदर आ ही जाता है। देख पा रहे थे कि जो कृपान था ना, वो अपनी पूरी एनर्जी को अंदर की तरफ आत्मसात करता जा रहा था। वह आसपास की पूरी एनर्जी को जल्दी जल्दी से खाली करता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक ब्लैक होल यहाँ पर उसके अंदर बन गया हो और पूरी एनर्जी वहां पर घपा घप वो लेते हुए अंदर जा रहा हो। विपिन बेटा, ये तुम्हारा हथियार है ना? यहाँ पर विपुल जल्दी से विपिन से कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन का भी यही हाल था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसका कृपान इस तरह की हरकतें यहाँ पर करना शुरू कर देता। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब विपिन बाहर से आ रहा था ना, तो उस वक्त उसने सभी हथियार को तो अंदर रख दिया था, लेकिन कैसे भी कर यहाँ पर जो कृपान था ना, वो बाहर ही रह गया था और कृपान उसके साथ में आगे चलते हुए आ रहा था। पहले जब वह यहाँ पर अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर था, तो उस जगह पर उसने 1,10,000 अलौकिक राक्षसों की जो आत्माएं थी, उन सभी को निगल लिया था। उसके साथ में यहाँ पर उसने सारी एनर्जी की आपूर्ति भी कर ली थी और अब केवल उसको एक ही धक्का चाहिए था, वो था यहाँ पर प्राचीन योगी की जो प्राचीन संत एनर्जी है। उसके साथ में वो अपनी एनर्जी को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर ये एनर्जी मिल जाने के बाद में वह आराम से अपने आप को प्राचीन संत के ऊपर पहुंचा सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे जैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा था, आसपास के पेड़ सूखते जा रहे थे और दुनिया वहीं से खत्म होना शुरू हो गई थी। तो वहीं विपुल कहता है, बेटा ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारे इसने तो पूरी तरह से इस पूरी पेंटिंग को ही खत्म करने के बारे में सोचा हुआ है। ये कृपान यहाँ की पूरी एनर्जी को अगर खा जाएगा तो उसके साथ में यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा ना होने की वजह से ये पूरी की पूरी पेंटिंग यहीं पर ही टूट फूट जाएगी। यहाँ पर विपुल ने कहा और वो कहता है कि जल्दी से कुछ करो वरना हमारे बीच में से ये सारी पेंटिंगें रिस्क जाएगी। तो वही विपिन भी अब इसी के बारे में सोचने लगता है। वह सोच रहा था कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वह अपने इस कृपान को रोक तो नहीं सकता था। आखिरकार वह इस कृपान को क्यों ही रोके, क्योंकि उसने उससे कहा था कि वह उसकी मदद करेगा प्राचीन संत के ऊपर जाने के लिए। इसी वजह से तो वह कहता है, ठीक है कृपान, 1 मिनट रुको, यहाँ पर इसको ले लो। उसके साथ विपिन जल्दी से एक बूंद बाहर निकालता है। वह वहां पर उस अलौकिक राक्षस के प्राचीन संत की बूंद थी जो यहाँ पर उसको बाहर मिली थी। उसके साथ में जल्द ही वह कृपान उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर वह एक बूंद उसके लिए कुछ भी नहीं थी। आखिरकार कुछ भी हो जाए, वो था तो एक हथियारी और वो भी अलौकिक राक्षस था, तो आखिरकार वह ऐसे कैसे शांत हो सकता था। लेकिन विपिन भी यहाँ पर शांत नहीं बैठता है। वह जल्दी से फिर से एक और ढक्कन के अंदर से, बोतल के अंदर से एक और बूंद बाहर निकालता है और फिर से उसकी तरफ उड़ा देता है। लेकिन ऐसे करते करते यहाँ पर अब वह 5 की 5 बूंदे उड़ा देता है। लेकिन अब 5 बूंदों के अंदर पहुंचते पहुंचते बूम, एक जोरदार शॉकवेव उसके अंदर से बाहर निकलती है और उसके साथ में ही अचानक से काले बादल छाना वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो कृपान है वो एक हथियार है, उसके अंदर की जो एनर्जी है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अगर सामान्य लड़ाकू होता ना, तो उसके बाद में तो यहाँ पर इस पेंटिंग को कुछ भी नहीं होता, लेकिन कृपान के लिए ये ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर एक पल चक करते हुए यहाँ पर अब सारे काले बादलों के अंदर से बिजली और आग दोनों की दोनों निकलना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये प्राचीन संत की एक अग्नि परीक्षा थी। तो इसके अंदर अग्नि के साथ में बिजली का धमाका भी होना जरूरी था। अगले पल यहाँ पर अब कृपान भी रेडी हो जाता है। आखिरकार उसको नॉर्मल कृपान तो ना कहा जाएगा, वो भी यहाँ पर अब उस बिजली और आग के सामने टिका हुआ था। यहाँ पर जो आग थी वो तो उसको रिफाइन करती जा रही थी और बिजली और भी ज्यादा उसको पावरफुल बनाते जा रही थी। यहाँ पर 2-3 बार और बिजली के झटके पड़ने के साथ में ही यहाँ पर जो कृपान थे उसके ऊपर यहाँ पर जो लाल लाइन थी वो और भी डार्क हो जाती है। उसके ऊपर एक आंख और आ जाती है जो ऐसा लग रहा था कि राक्षस की आंख हो। उसके साथ में ही बूम, अगले ही पल पूरा का पूरा क्षेत्र हिल जाता है और जल्द ही यहाँ पर जो कृपान था वो अपने लेवल को भी पार कर लेता है। आखिरकार मेरे पास में भी एक प्राचीन संत लेवल का हथियार आ चुका है, विपिन इसके बारे में सोचता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कृपान भी आखिरकार अपनी पावर को कंट्रोल करता है और उसके साथ में ही यहाँ पर जमीन के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, हा मास्टर, आखिरकार मैंने यहाँ पर अपना लेवल पार कर लिया है। धन्यवाद मास्टर, आपके बिना ये कुछ भी नहीं हो पाता। यहाँ पर अभी वह बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ वहाँ पर दिखा रहा था। आखिरकार कैसे ना दिखाए, सभी का सपना होता है यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने का। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, अरे अरे उठो तुम, यहाँ पर तुम ये क्या कर रहे हो?